चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ईशान कोण का अगर आपका कमरा है और आप उसको बदल नहीं सकते तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि ईशान कोण में नए जो कपल्स होते हैं यानी शादीशुदा जोड़ों का कमरा नहीं होना चाहिए। उनको अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में वहाँ कमरा बनाना पड़ रहा है जगह के अभाव में, तो आप दक्षिणी दीवार की तरफ ही अपना बेड रखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके ऊपर बीम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 बीम लगी हुई हैं जो सीधे बेड के नीचे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाती हैं। और ईशान कोण का एक तो ये कमरा है और इसके ही ये उत्तर पूर्व में यानी ईशान की तरफ ही एक टाड़ बना हुआ है जिस पर अटरम सटरम यानी बहुत सारा कबाड़ा भरा हुआ है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कमरे को हल्का खाली और स्वच्छ रखेंगे तो आपको इस कमरे का थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो यहाँ का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि इसी कमरे में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी ईशान कोण के कमरे में ही ईशान की तरफ ये टाड़ बना हुआ है, ऊपर से बीम भी लगा हुआ है और इस टाड़ पर इतना सारा कबाड़ा ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये ड्रेसिंग टेबल रखकर थोड़ा सा यहाँ का वास्तु दोष कम करने की कोशिश की गई है और बेड को दक्षिणी दीवार की तरफ शिफ्ट करवाया गया है, क्योंकि ये घर बहुत छोटा है और यहाँ पर दूसरा कोई कमरा बनाने का स्पेस भी नहीं है। बहुत ही मजबूरी हो तो यहाँ पे बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो बीम है ये बिल्कुल बेड के नीचे आ रही हैं, जो अच्छी नहीं मानी जाती। बीम के नीचे बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए और आपको अपने ईशान कोण के कमरे को बिल्कुल हल्का स्वच्छ साफ रखना है और यहाँ से जितना ये सामान हट सके वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इसका फ़र्क यहाँ पर रहने वाले लोगों पर तो पड़ेगा ही और जीवन में उन्नति वगैरह सब रोक देता है, आगे तरक्की नहीं होने देता। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें। अगर ईशान कोण में आपका भी कमरा है तो साउथ की तरफ ही बस बेड डालें, बाकी इस कमरे में कुछ भी ना रखें, तभी आपको थोड़ा बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा ईशान कोण में इस तरह कमरा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अगर ईशान कोण में आपका भी कमरा बना हुआ है तो विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि इस कमरे को जो न्यूली कपल हैं उनको नहीं देना है। इस कमरे को आप छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए बना सकते हैं, यहाँ पर अपने बुजुर्ग माता पिता को रहने की जगह दे सकते हैं। अगर आपकी उम्र शादी के लायक है या फिर कुछ ही महीनों हफ्तों में शादी होने वाली है तो इस कमरे का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर मजबूरी में करना पड़े तो जो मैं बता चुकी हूँ बस वही करिए और इस कमरे का इस्तेमाल कम से कम करना है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इस कमरे को बिल्कुल हल्का साफ स्वच्छ खाली कर देना है। इनकी दीवारों के कलर का भी विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पर लाल कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी लाल कलर का इस्तेमाल इस कमरे में ना करें। हल्का हरा, पीला या नीले कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, उत्तर और पूर्व की दीवारों पर अगर बहुत सारी अलमारियां बनी हुई हैं तो उनको बहुत हैवी ना होने दें। वहाँ पर आप शीशा लगा सकते हैं जिससे कि ये कमरा थोड़ा बड़ा भी दिखाई देगा और ये हल्का भी महसूस होगा। तो यहाँ पर कबाड़ा बिल्कुल भी नहीं रखना है, आपको स्टोरेज यहाँ पर नहीं बनाना है। ये इसको बिल्कुल भी खाली कर दीजिए, नहीं तो ये आपकी उन्नति रोक देगा।